अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित अपने प्रिय मित्र, आचार्य, गुरुजन और हमारे टीम के सदस्य तथा इस अंक को देखने वाले, सुनने वाले अध्यात्म प्रेमी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, केंद्रीय अध्यात्म विज्ञान शाला मानधाता ओंकारेश्वर, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश के चतुर्थ संचालक डॉक्टर आनंद प्रभु, पूर्वाश्रम के डॉक्टर केशव नारायण डोरले, चतुर्थ संचालक केंद्रीय अध्यात्म विज्ञान शाला ओंकार मानधाता मध्य प्रदेश में कार्यरत रहे। उन्होंने विज्ञान शाला से प्रकाशित विज्ञान निष्ठा द्वैमासिक में वेदों में दिव्य चक्षु यह लेखमाला लिखी थी। डॉक्टर आनंद प्रभु का जन्म सन 1903 में महाराष्ट्र के अकोला जिले के सारसी ग्राम में हुआ था और 4 फरवरी 1973 में अभ्यास स्थिति का परमोच्च तथा समर्पित जीवन का श्रेष्ठ आदर्श भक्तों के सामने रखकर ब्रह्म पद में लीन हुए। उनका संचालक पद का कार्यकाल 1960 से 1970 तक रहा। अध्यात्म विज्ञान शाला के श्रेष्ठ भक्त आचार्य श.भा. चांदेकर जी ने डॉक्टर आनंद प्रभु जी के पृथक लेखों को कुशलतापूर्वक एकत्रीकरण करके पूना में प्रकाशित 7वीं दिव्य चक्षु स्मरणिका में 1989 में संपादित की थी। लेखन की प्रेरणा भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य अवतार श्रेणी में के 9वें बुद्धावतार थे। उन्होंने कलियुग में धर्मग्लानि का यानी अधर्म का बल बढ़ जाने का समय उपस्थित होने पर सतयुगीन विज्ञान अर्थात ब्रह्म ज्ञान देने के लिए ईश्वर अर्थात अक्षर प्रकृति का प्रकाश देकर विशेष विभूति रूप में देह धारण कर विश्वरूप परमात्मा का प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन भक्तों को कराकर ईश्वरी धर्म की संस्थापना की। उन्होंने स्थायी प्रचार प्रसार हेतु पवित्र नर्मदा नदी के दक्षिण तट पर मार्कंडेय शिला के पास सन 1922-23 में ओंकार मानधाता में अध्यात्म विज्ञान शाला की स्थापना की। डॉक्टर आनंद प्रभु भगवान के अत्युच्च श्रेणी के एक निष्ठ भक्त थे। अपने कार्यकाल में भगवद गीता मराठी रूपांतर समश्लोकी, सुबोध गीता हिंदी तथा मराठी भाषा में लिखी और गुजराती भाषा में सर्वांग योग ग्रंथ प्रकाशित किया। डॉक्टर लोकरस MSc USA भगवान के श्रेष्ठ भक्तों में से एक थे। डॉक्टर लोकरस को भगवान ने एक समय कहा था कि वेद और श्रुतियाँ अलग लिखनी है, यदि देह रहा तो लिखेंगे, वरन तुम्हारे लिए बहुत लिख रखा है। इस उद्गार का धागा पकड़कर ही डॉक्टर आनंद प्रभु जी को यह प्रेरणा शायद हुई कि आज जिनको वेद कहते हैं, वास्तव में जो श्रुतियाँ हैं उनमें विश्वरूप परमात्मा का प्रत्यक्ष बोध देने वाला त्रिकालाबाधित सिद्धांत जो वास्तव में वेद और श्रुति प्रयोग किए जाते हैं,
प्रत्यक्ष जानने का ज्ञान अनुभव की अपेक्षा श्रवण करना अर्थात श्रुति कनिष्ठ श्रेणी का है। पूर्व युग में वेद नारायण भगवान ने प्रत्यक्ष देखे थे, उनमें वही ब्रह्मदेव ने श्रवण अर्थात श्रुत किए थे। उनसे वही ज्ञान ऋषिजनों को स्मरण रूप में प्राप्त होने से स्मृति रूप बन गया। मूल रूप का उत्तर उत्तर रूपांतर विस्तार तथा विकृति होते होते अंत के स्वरूप में सत आभास मात्र अवशिष्ट रहता है। इसी कारण से श्रुति स्मृतियों में ईश्वर स्वरूप वेद क्वचित है, परंतु वेद में श्रुति स्मृति नहीं, क्योंकि वेद त्रिकालाबाधित सब काल में स्वयंभू व प्रत्यक्ष वस्तु दर्शन रूप रहता है। वेद श्रुति के मूल रूप का अर्थलोप होने से ही श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो मनुस्मृति अध्याय 2 श्लोक 10 ऐसा लिखा गया है। ऊपर के सिद्धांत रूप विचार करने के बाद यह स्पष्ट होगा कि प्रत्यक्ष अनुभवजन्य ज्ञान अर्थात दिव्य चक्षु का प्रकाश सबको ही इसी दृष्टि से आनंद प्रभु जी ने ये लेख लिखे थे। इस ग्रंथ का रहस्य ध्यान में लेने से मानव मात्र का एक ही सेव्य विश्वरूप परमात्मा है, यह ज्ञान होने से जाति पंथ संप्रदाय आदि भिन्न भिन्नता के भाव नष्ट होकर अभेद दर्शनम ज्ञानम, इस मंत्र के अनुसार विश्व एकात्मता का दर्शन होकर विश्व में स्थायी सुख शांति का प्रेममय दृश्य दिखने लगेगा। इस वेदों में दिव्य चक्षु इस ग्रंथ का प्रकाशन श्री प्र गो मुड़की नागपुर इन्होंने किया और साथ ही ये भी संस्मरण का उल्लेख किया कि डॉक्टर आनंद प्रभु जी ने अंत समय में मुझे नागपुर बुला लिया था। वेदों में दिव्य चक्षु यह लेखमाला ग्रंथ रूप में प्रकाशित करने की इच्छा मेरे पास प्रकट की थी, लेकिन उस समय किसी कारणवश मैं हाँ यह उत्तर नहीं दे सका था, इसका मुझे दुख है। आज दैववशात मेरे प्रिय कुटुंबियों ने इस ग्रंथ को प्रकाशित करने की प्रेरणा दी, वे निमित्त मात्र अवश्य ही है। जिस महापुरुष ने मुझ पर पुत्रवत प्रेम किया, दिव्य चक्षु के सिद्धांतों का बीजारोपण कर शंका समाधान रूप जल सिंचन किया, उनका यह अनमोल विचार रूप ग्रंथ आज मैं प्रकाशित कर सका, इसका मुझे अत्यधिक समाधान है। यह उनकी ही अंतस्थ प्रेरणा है। अभ्यासु भक्तजन इस ग्रंथ को प्रेम से अपनाएंगे, इस आशा को व्यक्त करते हुए श्री प्रभाकर गोविंद मुड़की, जो यानी वेदों में दिव्य चक्षु इस ग्रंथ के प्रकाशक है, उन्होंने ऐसी शुभेच्छा सद्भावना व्यक्त की थी और ये ग्रंथ सन 1995 में प्रकाशित किया था। तो मित्रों, इस अंक में हमने केंद्रीय अध्यात्म विज्ञान शाला मानधाता ओंकारेश्वर जिला खंडवा मध्य प्रदेश के चतुर्थ संचालक स्वामी डॉक्टर आनंद प्रभु इनके विषय में तथा उन्होंने लिखे हुए वेदों में दिव्य चक्षु इस लेखमाला का परिचय प्राप्त किया। इसी तरह आपका प्रेम हमें प्राप्त होता रहेगा, इसी आशा के साथ इस अंक को विराम देते हैं। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय, सनातन धर्म की जय। ओम शांति शांति शांति।